नमस्कार। आदर्श कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल जैतारण में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान कला संस्कृति के अंदर राजस्थानी जो रीति रिवाज है, जो कला संस्कृति में चलते हैं जनमानस के अंदर रीति रिवाज। टॉपिक लगा लीजिएगा, रीति रिवाज। हमारा टॉपिक है रीति रिवाज। राजस्थान के अंदर जो रीति रिवाज है वो कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से 4 भागों में बांटा गया है। रीति रिवाजों को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में नंबर 1 जन्म से संबंधित, नंबर 2 विवाह से संबंधित, नंबर 3 गमी या शोक से संबंधित, और चौथे नंबर पर हम पढ़ लेंगे अन्य, जो सभी बचे हुए हैं अन्य। इन 4 भागों में हम पढ़ेंगे राजस्थान के रीति रिवाजों के बारे में। राजस्थान के जो रीति रिवाज हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले टॉपिक लगा लीजिए जन्म से संबंधित। जन्म से संबंधित, और जन्म से संबंधित के अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं 16 संस्कार के बारे में। बहुत सारे लोगों के मन में आया होगा 16 श्रृंगार पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं 16 संस्कार। ध्यान रखिएगा। और इन 16 संस्कारों को याद करने का एक बहुत ही बढ़िया सरल सा ट्रिक है, वो आप लोग लिख लीजिएगा। ग पू सी जा ना नी, गपूसी जानानी, अचूक विद्या, अचूक विद्या, उपवेद के सम, विवाह, अंत्येष्टि। इस तरीके से आपको ये एक ट्रिक आपको याद रखना है। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल बेसिक ट्रिक है। इसको पढ़ेंगे कैसे? गपूसी जानानी, अचूक विद्या, उपवेद के सम, विवाह, अंत्येष्टि। इस ट्रिक को याद रखना है, बिल्कुल इजीली याद हो जाएगा आपको। गपूसी जानानी, अचूक विद्या, उपवेद के सम, विवाह, अंत्येष्टि। इस तरीके से पढ़ना है। गपूसी जानानी, अचूक विद्या, उपवेद के सम, विवाह, अंत्येष्टि। अब हम इनके नाम लिख लेते हैं ताकि आपको पता हो जाएगा, फिर हम इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले ग, इसका अर्थ होता है गर्भाधान। ये है पू, इसका अर्थ होता है पुंसवन। ये है सी, इसका मतलब होता है सीमांतो नयन। फिर है जा, जा का मतलब होता है जात कर्म। फिर है ना, ना का मतलब होता है नामकरण। फिर नी, नी का मतलब होता है निष्काम।
निष्क्रमण। फिर है अ। अब देखिए यहां पर इनके साथ साथ मैं नंबर भी लगा देता हूं, 1 2 3 4 5 6 है ना। इस तरीके से आप लोग इनके साथ साथ नाम भी नंबर भी लगाते रहे ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अ से हो जाएगा अन्न प्राशन, अन्नप्राशन। चू से चूड़ा कर्म या चूड़ा कर्मण। फिर बात आती है क से कर्ण छेदन। फिर विद्या, विद्यारंभ, विद्यारंभ विद्या आरंभ करवाना, विद्यारंभ। उसके बाद में उप से उपनयन। फिर वेद से वेदारंभ। के से केशांत। सम से समावर्तन, सम से समावर्तन। विवाह से विवाह शादी, सभी जानते हो। अंत्येष्टि से अंतिम संस्कार कर देना। ये सभी के सभी नाम हो गए। 6 हो गया, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10वां संस्कार, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां संस्कार, 15वां संस्कार, 16वां और अंतिम संस्कार। एक बार मैं इनका नाम पुनः रिपीट कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। गप्पुसी जानानी अचूक विद्या उपवेद के समविवाह अंत्येष्टि। सबसे पहले गर्भाधान, फिर पुंसवन, फिर सीमांतोनयन। उसके बाद में नाम आ जाता है जातक्रम, फिर नामकरण, फिर निष्क्रमण, फिर अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णछेदन, विद्यारंभ, उपनयन संस्कार, वेदा आरंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह, अंतिम संस्कार। ये 16 संस्कारों के नाम हैं, ध्यान रखिएगा इस तरीके से। और ये 16 संस्कारों के कंटिन्यू नाम हैं, एक के बाद एक क्रम है, इनका एग्जैक्ट क्रम है। इस तरीके से आप इस क्रम को याद रखेंगे। अब बात करूं, ये 3 गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतोनयन, ये जन्म से पूर्व होते हैं। जन्म से पूर्व, जन्म से पहले 3 संस्कार होते हैं, गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोनयन। ध्यान रखिएगा, बालक शिशु के जन्म से पहले 3 संस्कार हो जाते हैं। शिशु के जन्म लेने के बाद प्रथम संस्कार, जन्म लेने के बाद प्रथम संस्कार जात क्रम संस्कार है। ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। अगर सीधा पूछे कि हिंदू रीति रिवाज में प्रथम संस्कार कौन सा है, गर्भाधान। लेकिन अगर यूं पूछ ले कि हिंदू संस्कारों में जन्म के बाद, शिशु के जन्म के बाद प्रथम संस्कार कौन सा है, तो उत्तर बताना है जातक्रम, जातक्रम संस्कार। ध्यान रखिएगा, जातक्रम संस्कार। और हिंदुओं के अंदर जो विवाह है वो भी एक संस्कार है, 15वां संस्कार है। विवाह 15वां संस्कार है, ध्यान रखिएगा। मुस्लिम धर्म में विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट है, समझौता है, और कॉन्ट्रैक्ट और समझौते की शर्तें होती है। लेकिन हिंदुओं में विवाह एक संस्कार है, 15वां संस्कार विवाह संस्कार है।
अंतिम संस्कार अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार जिसे हम कहते हैं, अलग अलग धर्म में व्यक्ति के मर जाने के बाद अलग अलग तरीके से अंतिम संस्कार किया जाता है। अभी उसके बारे में अपन डिस्कशन कर लेंगे। अब हम सबसे पहले, मैं इसको हटा देता हूं, अब हम बात करते हैं सबसे पहले गर्भाधान। नंबर 1 गर्भाधान। याद रखिएगा, इसका एक ही अर्थ है, बीजारोपण। पति अपनी पत्नी के गर्भ में बीज स्थापित कर देता है, उसे बोलते हैं गर्भाधान संस्कार। ध्यान रखिएगा, बीजारोपण। दूसरा है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार, इसके बारे में कहा जाता है ये पुत्र प्राप्ति हेतु किया जाता है। पुत्र प्राप्ति के लिए इस संस्कार को निभाया जाता है। ध्यान रखिएगा, कहा जाता है कि मां के गर्भ में जो शिशु होता है उसे पुत्र का रूप दे दिया जाए, इसके लिए तीसरे या चौथे माह में यह पूजा की जाती है, यह संस्कार किया जाता है। इसे कहते हैं पुंसवन संस्कार, पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। उसके बाद में नंबर 3 पर बात आती है सीमांतो नयन संस्कार। सीमांतो नयन संस्कार, ध्यान रखिएगा, इसके बारे में कहा जाता है कि शिशु और प्रसूता जो है उन दोनों को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए, भूत प्रेत है ना, उनसे बचाने के लिए सीमांतोनयन संस्कार किया जाता है। ध्यान रखिएगा, सीमांतोनयन संस्कार किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वह होता है अमंगलकारी शक्तियों को दूर रखना। ठीक है, ये तीनों संस्कार, ध्यान रखिएगा, तीनों संस्कार जन्म से पहले हो जाते हैं। किसी भी शिशु के जन्म से पहले इन तीनों संस्कारों को पूरा कर लिया जाता है। अब हम बात करते हैं चौथा, जिसका नाम है जातक्रम संस्कार। तो जब शिशु का जन्म हो जाता है तो उस शिशु को देख करके शिशु का जो पिता है वो स्नान करता है, तो यह जातक्रम संस्कार कहलाता है। यानी शिशु को उसके पिता को दिखाया जाता है और उसके बाद में जो भी होता है पता चल जाता है कि लड़का हुआ कि लड़की हुई, और इस प्रकार से ये जातक्रम जो है संस्कार को अपनाया जाता है। अब यहाँ पर एक बेसिक बात आप लोग देखिए, जब लड़का होता है और जब लड़की होती है, अगर लड़का हुआ तो कांसे की थाली बजाई जाती है। ध्यान रखिएगा, लड़के का जन्म हुआ तो कांसे की थाली बजाई जाती है, और अगर लड़की का जन्म हुआ तो सूप बजाया जाता है। सूप या छाजला, लकड़ी का बना होता है, लोहे का भी बना होता है, सूप या छाजला बजाया जाता है। ध्यान रखिएगा, लड़का या लड़की का मुख देखकर पिता स्नान करता है, यह संस्कार जातक्रम संस्कार कहलाता है। ध्यान रखिएगा, जातक्रम संस्कार कहलाता है। उसके बाद में बात आती है नामकरण संस्कार। अगला संस्कार नामकरण संस्कार, पांचवा संस्कार है 10वें या 12वें दिन जन्म के शिशु का नाम रखा जाता है। कुछ भी
जो भी अच्छा नाम होता है उसकी कुंडली को देख करके, उसके नक्षत्र को देख करके, तमाम चीजें देख करके, उस बच्चे की राशि देख करके, उस राशि के आधार पर उसका नाम रख दिया जाता है। पंडित जी के द्वारा शुभ मुहूर्त में उसकी कुंडली तैयार कर दी जाती है। इसे बोलते हैं नामकरण संस्कार। अगला संस्कार आता है 6 नंबर पर, निष्क्रमण। निष्क्रमण संस्कार, ध्यान रखिएगा, अगला संस्कार है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार का मतलब होता है, निष्क्रमण संस्कार का जो मतलब होता है वो मतलब ये होता है कि 12वें दिन से लगा करके चौथे माह के बीच में, शिशु के जन्म के 12वें दिन, जन्म के 12वें दिन से चौथे माह तक उस बच्चे को कमरे में से बाहर निकालना और उसको सूर्य दर्शन और चंद्र दर्शन करवाना। शिशु को सूर्य दर्शन और चंद्र दर्शन करवाना निष्क्रमण कहलाता है। 12वें दिन से चौथे माह के बीच में कभी भी उस बच्चे को घर के अंदर से बाहर निकाला जाता है और उसे सूर्य के दर्शन कराए जाते हैं, चंद्रमा के दर्शन कराए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इसे बोलते हैं निष्क्रमण, घर की थलटी से बाहर निकालना। उसके बाद में नेक्स्ट आता है अन्नप्राशन। अन्नप्राशन, अन्नप्राशन का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जो बच्चा होता है उसको पहली बार अन्न का मुंह में नाला देना, है ना, निवाला देना। इसको देशाटन भी कहते हैं, देशाटन भी बोलते हैं। अन्न खिलाना कब? 6 माह बाद, 6 महीने के बाद बच्चे को पहली बार अन्न खिलाया जाता है। 6 महीने तक शिशु को मां का ही दूध पिलाया जाता है। अन्नप्राशन या देशाटन का मतलब है बच्चे को पहली बार अन्न खिलाना, और वो 6 माह के बाद होता है। ध्यान रखिएगा, 6 महीने के बाद। उसके बाद में अगला संस्कार आता है चूड़ा कर, या इसको मुंडन बोलते हैं। चूड़ाकरण या मुंडन, चूड़ा कर्म भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें जो शिशु होता है उसका 1 वर्ष या 3 वर्ष में पहली बार बाल कटवाना, पहली बार बाल कटवाना। ध्यान रखिएगा, चूड़ाकरण, मुंडन, चूड़ाकर्म, इसे चोटी उतारना भी कहते हैं। इसे जड़ूला भी कहते हैं, जड़ूला संस्कार, जड़ूला भी कहते हैं। चोटी उतारना, जड़ूला, इन नामों से भी इसको जाना जाता है, जो 1 वर्ष या 3 वर्ष में किया जाता है। आगे हम बात करते हैं अगला, कर्ण छेदन। कर्ण छेदन राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में खासकर, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसके कान जो है वो 3रे या 5वें वर्ष के अंदर बींद दिए जाते हैं। 3रे या 5वें वर्ष में कान छिदवाना
उसके कानों में छेद करके जो भी स्वर्ण आभूषण वगैरह है वो पहना दिए जाते हैं। इसे बोलते हैं कर्ण छेदन संस्कार या कर्णबोध संस्कार। आगे हम बात करते हैं अगला विद्या आरंभ, विद्यारंभ संस्कार। ध्यान रखिएगा, सामान्यतया 5 वर्ष या 6 वर्ष में शुरू। विद्यारंभ का मतलब सबको समझ में आ गया होगा, पढ़ने हेतु भेजना। अब पुराने जमाने में गुरु आश्रम हुआ करते थे, बच्चे 5 वर्ष के बाद गुरु आश्रम में चले जाया करते थे। ध्यान रखिएगा, गुरुकुल में चले जाया करते थे। उसके बाद में नेक्स्ट बात आती है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार, इसको जनेऊ या यज्ञोपवीत भी बोलते हैं। जनेऊ या यज्ञोपवीत के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, इसे जनेऊ या यज्ञोपवीत के नाम से जाना जाता है। खासकर ब्राह्मण, ब्राह्मण जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को पहनाया जाता है। शादी से पहले 3 धागों का और शादी के बाद 6 धागों का जनेऊ पहना जाता है। जनेऊ पहना जाता है और जनेऊ धारण करने का सबसे बढ़िया दिन है रक्षा बंधन। जनेऊ धारण करने का सबसे बढ़िया दिन है, अच्छा दिन है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का सीधा सीधा मतलब हुआ श्रावण पूर्णिमा। इस दिन जनेऊ धारण करवाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और जो भी बालक जनेऊ धारण कर लेता है उसे द्विज कहा जाता है। द्विज का मतलब होता है दोबारा जन्म हुआ, दोबारा जन्मा हुआ, दोबारा जन्मा हुआ, इसको माना जाता है। ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं वेदारंभ। देखिए, विद्या आरंभ अलग है और वेदा आरंभ अलग है। वेदों का अध्ययन करवाना, गुरु आश्रम के अंदर, गुरुकुल के अंदर जो भी बच्चे पढ़ने जाते थे वहां पर कुछ समय के बाद गुरु उनको वेद पढ़ाना शुरू करते थे। वेदों का अध्ययन, वेदों का अध्ययन। वेदों से एक बढ़िया प्रश्न समझ में आता है। यहां पर आप लोगों ने कई बार एक शब्द पढ़ा होगा नास्तिक, एक शब्द पढ़ा होगा आस्तिक। और ज्यादातर लोग नास्तिक और आस्तिक को भगवान से जोड़कर देखते हैं, जबकि यह बिल्कुल गलत है। सामान्यतया आम जन, आम लोग या जो स्टूडेंट नहीं पढ़ा हुआ उसके समझ में यह आता है कि नास्तिक का मतलब होता है जो ईश्वर को नहीं मानता है, जो भगवान को नहीं मानता है, और आस्तिक का मतलब होता है जो भगवान को मानता है, जबकि ऐसा नहीं है। ध्यान रखिएगा, नास्तिक का मतलब होता है जो वेदों की सत्ता को नहीं मानता,
जो वेदों की सत्ता को नहीं मानता, जो वेदों को नहीं मानता, वो नास्तिक है। आस्तिक का मतलब होता है जो वेदों की सत्ता को मानता है, जो वेदों को मानता है वो आस्तिक कहलाता है। ध्यान रखिएगा, जो वेदों को मानता है वो आस्तिक है, जो वेदों को नहीं मानता है वो नास्तिक है। इस बात को इस तरीके से समझना है। आगे हम बात करते हैं वेदा आरंभ के बाद केशांत। केशांत को गोदान भी कहते हैं। अब गोदान नाम लिखा तो कई लोगों के मन में आया होगा गाय दान करना। गोदान का मतलब गाय दान करना कतई नहीं है। गोदान का मतलब होता है गुरु आश्रम के अंदर, गुरु आश्रम के अंदर, ध्यान रखिएगा, जब बालक 16 वर्ष की उम्र पार कर जाता है, यौवन अवस्था में जाता है, तो उसके दाढ़ी और मूंछ आना शुरू हो जाते हैं। तो अपने बालों का मुंडन करवाना, दाढ़ी मूंछ का मुंडन करवाना, इसे कहते हैं गोदान या केशांत। केसों का अंत कर देना। गुरु आश्रम के अंदर मुंडन कराए। आपने देखा होगा पुराने जो भी महाभारत है, रामायण है, उसमें देखते हैं भगवान को जो है बिल्कुल मुंडन किए हुए दिखाया जाता है ना। तो वो गुरुकुल आश्रम के अंदर ऐसा होता था और वो केशांत जो है उसके तहत होता था, है ना। उन बच्चों को बिल्कुल मुंडन करके मोटा बना दिया जाता था, है ना। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात को। केशांत या गोदान का मतलब होता है सिर के बाल दाढ़ी मूंछ का मुंडन, इसे कहते हैं गोदान। ध्यान रखिएगा, है ना। उसके बाद में आगे आता है समावर्तन। समावर्तन का मतलब होता है जब ब्रह्मचारी गुरुकुल आश्रम के अंदर अपनी विद्या को समाप्त कर देता है। ब्रह्मचारी बालक गुरुकुल आश्रम में अपनी विद्या को समाप्त कर देता है और अपने घर की ओर चला जाता है। इसका मतलब हुआ स्नातक होना। अब स्नातक होने से कई लोग समझ रहे होंगे कि जिसने बीए पास कर लिया, जिसने 15वीं पास कर ली, बीए फाइनल ईयर हो गया, वो स्नातक। वो नहीं है। याद रखिएगा स्नातक किसे कहा जाता है। देखो, गुरु आश्रम में शिक्षा समाप्त करने के बाद, शिक्षा समाप्त करने के बाद से विवाह तक उस ब्रह्मचारी को स्नातक कहा जाता है। विवाह तक ही उसको स्नातक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, गुरु आश्रम में शिक्षा समाप्त करने के बाद से लेकर के विवाह तक वो बाल ब्रह्मचारी स्नातक कहलाएगा। ध्यान रखिएगा। तो समावर्तन का मतलब होता है गुरु आश्रम से शिक्षा समाप्त करके अपने घर की ओर चले जाना। ध्यान रखिएगा, मैंने ये कहा है घर की ओर चले जाना, न कि मैंने ये कहा कि ग्रस्त जीवन की ओर चले जाना। ये घर की ओर जा रहा है, अपने माता पिता के पास जा रहा है। इसके बाद में अगला जो संस्कार आता है वो विवाह संस्कार है। विवाह संस्कार 15वां संस्कार है हिंदुओं का, विवाह संस्कार। विवाह संस्कार लड़कियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है, विवाह संस्कार, क्योंकि इस दिन उसका 16वां श्रृंगार पूरा हो जाता है पति परमेश्वर के रूप में, है ना। 16वां श्रृंगार पति परमेश्वर को ही कहा जाता है। बहुत सारी लड़कियों को पता नहीं होगा,
आज इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा, है ना। हाँ, कई बार समझ में नहीं आता है, कुंवारी लड़कियां भी कह देती है कि मैंने 16 श्रृंगार कर दिए, वो उनको कौन समझाए, है ना। खैर कोई नहीं। विवाह संस्कार 15वां संस्कार है, ध्यान रखिएगा। विवाह 15वां संस्कार है। हिंदू विवाह एक संस्कार है, ध्यान रखिएगा। हिंदू विवाह एक संस्कार है, संस्कार है, ध्यान रखिएगा। इसके नीचे ही एक प्रश्न लिखता हूं मैं, मुस्लिम विवाह एक समझौता है, ठीक है। संस्कार नहीं है, मुसलमानों में विवाह को संस्कार नहीं माना है, उन्होंने इसको एक कॉन्ट्रैक्ट माना है, और कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें होती है, शर्तों के आधार पर ही विवाह किया जाता है। मुस्लिम के अंदर निकाह से पहले मेहर की राशि तय की जाती है, और उसके बाद ही निकाह जो है वो किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं विवाह संस्कार के बाद में अगला संस्कार जो 16वां संस्कार है, 16वां संस्कार है, जिसका नाम है अंत्येष्टि, जिसका नाम है अंत्येष्टि। अंत्येष्टि, अब देखिए अलग अलग प्रकार से अंत्येष्टि की जाती है, जैसे दाह या अग्नि संस्कार भी होता है। अग्नि के अंदर जला दिया जाता है मृत शरीर को, गाड़ा जाता है। कई जातियों में, मुस्लिम लोगों में मृत व्यक्ति को गाड़ दिया जाता है जमीन के अंदर। पानी या नदी में बहा दिया जाता है। जो बड़ी नदियों के किनारे जो शहर हैं, नगर हैं, वहां पर इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं। कुछ संप्रदायों के अंदर जंगल में छोड़ दिया जाता है, जंगल में छोड़ दिया जाता है पशु पक्षियों के भोजन के रूप में। तो मित्रों, हमने इस टॉपिक के अंदर ये पढ़ने का प्रयास किया है कि हिंदू रीति रिवाजों के अंदर 16 संस्कार कौन कौन से हैं और उन 16 संस्कारों का क्या महत्व है। आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।